नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश चकर। आज का नया ब्लॉग उन नीतीश कुमार पर केंद्रित है जो एक समय बिहार की मजबूरी बन गई थी। कोई भी गठबंधन, कोई भी राजनीतिक दल हो जिसके साथ नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया, वो ही गठबंधन चुनाव जीता और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। आज वही नीतीश कुमार एक तरह से मुस्लिम समाज के लिए अछूत की श्रेणी में आ गए। हालांकि उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक को पारित होने के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। उनके ही एक पदाधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। ये तो वही बात हुई, गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करना। जब आपको ये पता था कि वक्फ संशोधन को लेकर मुस्लिम वर्ग उनके खिलाफ जाएगा, तो आपने क्यों नहीं पहले से इस तरह का रवैया अपनाया। पहले आपके सांसदों ने वक्फ संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से पारित कराया, और जब आपको ऐसा महसूस होने लगा कि आपसे राजनीतिक भूल हुई है, तो आप फिर से जो आपकी फितरत है पलटी मारने की, फिर से वो कोशिश की। आज इस बात पे हम चर्चा करने नहीं जा रहे हैं कि क्या नीतीश पलटी मारेंगे या वो किस तरह की योजना बनाएंगे। आज का ब्लॉग इसलिए खासकर बनाया गया है क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बयान देकर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री लायक चेहरा है। हालांकि नीतीश कुमार को उनके दल के लोग प्रधानमंत्री मटेरियल बता चुके हैं, लेकिन किस प्रकार आपने देखा कि वो इंडिया गठबंधन के जनक, लेकिन उनको इंडिया गठबंधन में सम्मानजनक पद न मिलने के कारण ही वो वापस उस दल के साथ लौट कर आए थे जिस दल के लिए उन्होंने ही आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी उनके दल को तोड़ना चाहती। पहले गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी आदि ने ये कहकर सनसनी फैलाई कि जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तभी अटल जी के सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। बाद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहकर कि चुनाव के बाद ये तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बने, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि संसदीय दल ये तय करेगा कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। तब से लगातार ये चर्चा चल रही है कि क्या नीतीश को चुनाव परिणामों के बाद एकनाथ शिंदे बना दिया जाएगा। जिन अश्विनी चौबे की मैंने बात की, उन्होंने जब ये बयान दिया तो ये नहीं माना जाना चाहिए
कि उन्होंने ये बयान ऐसे ही दे दिया होगा, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के तपे तपाई कार्यकर्ता हैं और वो कुछ ऐसा बयान दे देंगे, ये बात समझ से पर। आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जिस आसन को पाने के लिए नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे कि कोई उनको ये कह दे कि चुनाव के बाद ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये न कहते हुए लगातार नीतीश की तबीयत आज पर सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि जो वीडियो जारी हो रहे हैं उसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल आदि का हाथ है और योजना के तहत ये वीडियो जारी कराए जा रहे हैं ताकि आम जन में ये संदेश जाए कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में ये फैसला कर लिया है कि वो अब नीतीश कुमार को चुनाव के बाद बिहार की गद्दी सौंपने वाले नहीं? यानी कि ये तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़े और ज़्यादा सीटें जीतकर वो नीतीश को दरकिनार करे, जैसा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ। एकनाथ शिंदे के अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, लेकिन उसके बाद जब चुनाव परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनी, तभी उन एकनाथ शिंदे को हटाया गया। ऐसा ही बिहार में भी होता हुआ दिख रहा है क्या? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है, नीतीश कुमार 43 सीटों पर केवल चुनाव जीत पाए थे और कम सीटों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। ये अलग बात है कि उसके बाद वो राजद के साथ गए और लौट के फिर से एनडीए गठबंधन की ओर शिफ्ट हो गए। तो इस पलटने और पलटाने की प्रक्रिया को लेकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आम लोग, यहाँ तक कि ना तो उनका नेतृत्व नीतीश कुमार को पसंद करता है और न ही आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इस बात को पसंद करते हैं कि बार बार गलतियों के बाद आखिर नीतीश की गलतियों को क्षमा क्यों कर दिया जाता है। इसका एकमात्र ही कारण है कि नीतीश का जो वोट बैंक है वो स्थिर वोट, कोई भी परिस्थिति रही हो 15% वोट बैंक उनके साथ मजबूती से खड़ा रहता है और यही वोट बैंक उनको लगातार बिहार की सत्ता दिलाता रहता है। क्या नीतीश कुमार के इस वोट बैंक में सेंध लग रही है या सेंध लगने वाली है? ये चल तो हम सभी लोगों को तब पता लगेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को कम सीटों पर लड़ने की बात या कम सीटों पर लड़ाने की योजना बना ली है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अधिकांश जो चुनावी गठबंधन है अभी तक जो होता रहा नीतीश के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बराबर सीटों पर लड़कर बिहार में
अभी तक ये होता रहा कि दोनों लोगों ने बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लगवाया। लेकिन अब की बार जो चुनाव परिणाम है, न तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये चाहता है कि नीतीश को कम सीटों के बावजूद भी ज़्यादा सीटें लड़ने को दी जाए, और न वो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज किया। लेकिन मजबूरी ये है, जो नीतीश के साथ जो वोट बैंक है उसको अगर एनडीए से इतर कर दिया जाए तो एनडीए की, खासकर भारतीय जनता पार्टी की भी वो हैसियत नहीं है कि बिहार में कुछ वो कर पाए। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो उनके साथ चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन बाद में क्या करेंगे वो गृह मंत्री के बयानों, गिरिराज सिंह जी के बयान, सम्राट चौधरी के बयान, विजय सिन्हा जी के बयान और अब अश्विनी चौबे के बयान के आधार पर उन्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार भले ही मानसिक स्थिति उनकी ठीक ना हो, लेकिन वे मजे हुए राजनेता हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कौन सा व्यवहार करने जा रही है। लेकिन मजबूरी ये है कि वो चुनाव में न चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने को मजबूर है। देखना ये है कि जब चुनाव की घोषणा हो, सीटों का बंटवारा होगा, उस समय इस योजना की असली परतें खुलेंगी। देखना ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ किस तरह का व्यवहार करती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लेकिन ये तय हो गया है कि बिहार में नीतीश कुमार के दिन अब गिने चुने ही रह गए हैं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष आने का प्रयास करें।